बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। देखिए बेटा, क्लास 10th है, फिजिक्स की बुक, उसका चैप्टर नंबर 16 है और लेक्चर नंबर आज 5 है। और हमारा जो टॉपिक है वो आज का टॉपिक है जी बेसिक ऑपरेशंस ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉपिक क्या है? बेसिक ऑपरेशंस ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। लॉजिक गेट्स भी जो हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए जी, इस टॉपिक में हमने जो है वो डिस्कस क्या करने जा रहे हैं वो है बेसिक ऑपरेशंस। कौन कौन से हैं, किसमें? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे, जिसमें हमने लास्ट टाइम काफी डिटेल से हमारा लेक्चर था एनालॉग पर भी और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर, उसके सर्किट्स पर, उनकी वैल्यूज पर, क्वांटिटीज पर, फिर आपने एडीसी डीएसी ये भी आपने डिस्कस कर लिया था। लेकिन आज हम जो है सिर्फ हमारा जो सारा लेक्चर होगा वो किसके गिर्द घूमेगा? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक ऑपरेशंस के गिर्द। तो इसको, ये जो टॉपिक है आपका बुक के ऊपर, ये बेसिकली टॉपिक जो है वो ज्यादा रीडिंग पर मुश्तमिल है। बीच में जहां जहां चीजें होंगी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं साथ साथ आपको समझाता जाऊंगा, तो इसकी रीडिंग साथ साथ आपको बतानी होगी। सबसे पहले, स्विच हैज ओनली टू पॉसिबल स्टेट्स। देखिए, कोई भी स्विच जो है उसकी दो स्टेट्स होती हैं। पहले आपको मैं स्विच बना के समझा दूं कि स्विच किस तरह से होता है। कि मतलब यहां पर देखें कि मैं एक स्विच आपके सामने बना रहा हूं, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। यहां से हमने क्या किया है कि इस सारे के साथ हमने यहां पर एक, समझ लें कि एक बल्ब या लैंप जो है वो हमने यहां पर अटैच कर दिया है, ठीक है। और ये जो है, मतलब समझ लें कि बल्ब है या लैंप है, और ये हमने यहां पर क्या किया है, इसके साथ हम लोगों ने यहां पर एक स्विच जो है, ये दो पॉइंट्स हैं जहां पर हम लोग जो है इसको हम क्या नाम देते हैं? स्विच, यानी आप इसको एस भी कह सकते हैं। यहां से हमने, ये मैंने कह दिया है, ये अभी क्या है, ये अभी स्विच जो है वो ओपन है। इसकी दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो स्विच जो है वो ओपन होगा तो आप देखिएगा कि ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो आपस में मिले हुए नहीं होंगे, और अगर यही जो है, मैं इसको जरा आपको बना के दिखा दूं कि अगर ये इस तरह से हो तो इसका मतलब होगा कि स्विच जो है वो ऑन है, ठीक है। स्विच ऑन है, और अगर हम लोग इसको इस शक्ल में रखेंगे तो स्विच क्या है? स्विच ऑफ है, ठीक है, इस शक्ल में। यानी दो लफ्ज हमने इसमें यूज करते हैं, ओपन या क्लोज के। अगर इस कंडीशन में होगा तो स्विच क्या कहलाएगा? हमारा स्विच हमारा ओपन होगा। और अगर वो अटैच होगा, यहां पर उसको अटैच कर देंगे तो फिर स्विच हमारा क्या होगा? यानी अगर ये पॉइंट्स मैं आपको अलग बता देता हूँ, इस शक्ल में तो ओपन है, और अगर ये दोनों साथ मिले होंगे तो फिर हमारा स्विच क्या है? क्लोज हो। ये दो स्विच के बारे में। और अगर स्विच हमारा ओपन होता है तो देखें, हम डिजिटल, इसमें दो वैल्यूज होती हैं, 0 और 1। अगर स्विच हमारा ओपन होगा तो वैल्यू 0 होगी, अगर क्लोज होगा तो वैल्यू 1 होगी। इसी के गिर्द घूमेगा हमारा सारा ये जो टॉपिक है। तो मैं साथ साथ आपको समझाता जाता हूं। अच्छा, सिमिलरली अ गिवन स्टेटमेंट कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स। अच्छा, सच थिंग्स विच कैन हैव ओनली टू पॉसिबल स्टेट्स आर नोन एज बाइनरी वेरिएबल्स। ये बाइनरी वेरिएबल्स की डेफिनेशन है, बुक पर भी निकाल लगा लें, मैं वैसे भी लिखकर बता देता हूं कि सच थिंग्स, इसी टॉपिक के अंदर से डेफिनेशन पॉइंट आउट करवा रहा हूं कि सच थिंग्स विच कैन हैव ओनली टू पॉसिबल states are known as, क्या बोलेंगे ऐसी थिंग्स को? बाइनरी वेरिएबल्स। बाइनरी वेरिएबल्स यानी सिर्फ दो बातों पर, या तो देखें बात ट्रू होगी या फॉल्स होगी। मतलब या तो ट्रू है या सेकंड क्या है? फॉल्स है। यानी, और इसमें आपके दो ही नंबर्स होते हैं, ठीक है। या आपके पास 0 होगा या 1, डिस्क्रीट नंबर 0 1, इन्हीं के दरमियान
बात होगी। या तो देखें ओपन होगा सर्किट, मतलब बातें आपकी सिर्फ दो ही रहेंगी, या ओपन होगा या क्लोज होगा, मतलब इन्हीं के गिर्द अगर हम बात करते हैं तो हमारे जो इस तरह की जो मतलब थिंग्स हैं विच कैन हैव ओनली टू पॉसिबल स्टेट्स, उसको हम नाम देते हैं बाइनरी वेरिएबल्स। ठीक है जी, आगे चलते हैं। द स्टेट्स ऑफ बाइनरी वेरिएबल्स क्या हैं, आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द डिजिट्स, जैसे मैंने आपको बताया 0 और 1 से हम इसको डिनोट करते हैं। सपोज वी फॉर्म अ सर्किट बाय कनेक्टिंग अ लैंप टू अ बैटरी, जैसे मैंने अभी बनाया, ये आपके पास एक लैंप है, ठीक है, या इसको बल्ब भी कह सकते हैं, ये वोल्टेज प्रोवाइड की गई है, ये स्विच है जहां पर हमने उसको अभी ओपन रखा हुआ है। तो सपोज वी फॉर्म अ सर्किट बाय कनेक्टिंग अ लैंप टू अ बैटरी यूजिंग स्विच एस, एस हमने स्विच के तौर पे यूज किया, वी कॉल स्टेट ऑफ स्विच एज इनपुट। यानी स्विच जो है हमारा ये क्या कहलाता है, यहां पर स्विच क्या है, ये इनपुट है। बात की समझ आ रही है, यहां से हम इसको इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है जी। तो वी कॉल स्टेट ऑफ स्विच एज इनपुट के तौर पर लिया जाता है, ऑफ करंट और लैंप एज आउटपुट। देखें कैसे कि हम स्विच को अगर ऑन करते हैं, ये हमने इनपुट दी है, हम स्विच को क्या करते हैं, अभी ये ऑफ है, जैसे ये इसके साथ मिलाएंगे स्विच क्या हो जाएगा, ऑन। स्विच ऑन होगा तो उससे क्या होगा, लैंप जो है आपका ये रोशन हो जाएगा जब हम स्विच को ऑन करेंगे। अब लैंप रोशन होता है तो लैंप हमारे पास क्या है, आउटपुट है। बात की समझ आ गई, कंडीशन दो ही रहेंगी कि यहां पर हमने स्विच को ऑन किया तो लैंप क्या हो गया, ब्राइट हो गया, ठीक है। अगर हम इसको फिर से ऑफ कर देते हैं तो लैंप क्या होगा, फिर से वो ब्राइटनेस मतलब वो बंद हो जाएगा। तो सादा लफ्जों में दो तरह का हमारा सर्किट है, या ओपन है या क्लोज है, यानी। और ये जो ओपन है इस शक्ल में तो लैंप जो है उससे हमें कोई आउटपुट नहीं मिलने वाला। कब आउटपुट मिलेगी, जब इनपुट देंगे। इनपुट कब जाएगी, जब स्विच को हम लोग जो है वो क्लोज करेंगे, ये इसके साथ हम इसको मिला देंगे, तो अब क्या है, स्विच हमारा ओपन की जगह पर क्या हो गया है, क्लोज है। क्लोज होगा तो हमारा लैंप जो है वो रोशन होगा, फिर हमें आउटपुट हासिल होगी। यानी दो बातें हैं, या तो आउटपुट हासिल होगी या नहीं होगी। नहीं कब होगी, जब आपका इनपुट जो है वो क्या है, वो ओपन है, स्विच ओपन है, इनपुट आपकी मतलब आप दे ही नहीं रहे, स्विच को आपने ऑन नहीं किया हुआ, ऑफ है। यानी आप इसको ओपन कह दें, ऑफ कह दें, ये सारी वर्डिंग इसके लिए है। उस वक्त आपका लैंप जो है उसमें कोई ब्राइटनेस नहीं होगी, वो बिल्कुल आपका लैंप जो है वो नहीं जलेगा। लेकिन जब आप इसको स्विच को ऑन करते हैं, स्विच को क्या करते हैं, ऑन करते हैं, या हम इसको बोलते हैं हमने सर्किट को क्लोज कर दिया, सर्किट क्लोज किया, तब इनपुट मिलेगी। तो तब आपके पास ये जो लैंप की शक्ल में आपको आउटपुट जो है उसकी रोशन होने की शक्ल में आपको आउटपुट हासिल होगी, ठीक है। दोनों शक्ल में आउटपुट है। अगर आप इसको बंद कर देते हैं तो तब लैंप आपका ब्राइट नहीं कर रहा, तब आउटपुट क्या है, आउटपुट जीरो हो जाएगी। लेकिन पहले जब आप उसको आप क्लोज करते हैं, ठीक है, जब आप स्विच को ऑन करते हैं तो तब आउटपुट जो है आपको हासिल होगी, बल्ब रोशन होगा, उस वक्त आपके पास आउटपुट 1 होगी। तो ये भाई इसी के गिर्द हमारा सारा टॉपिक घूमेगा, ठीक है जी। मैं इसको जरा रीड करते हूं। तो व्हेन द स्विच इज ओपन नो करंट पासेस थ्रू द सर्किट एंड लैंप इज ऑफ, जस्ट मैंने समझा। इन अदर वर्ड्स व्हेन इनपुट इज जीरो आउटपुट इज आल्सो जीरो। जब आपकी इनपुट जीरो है, मतलब दो चीजें हम बात कर रहे हैं कि आपका, ये मैं छोटा सा एक टेबल से समझाता हूं आपको कि देखिए जी हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। एक आपके पास स्विच है और दूसरा आपके पास लैंप है। ये एस से स्विच और एल यहाँ लैंप मेंशन कर देते हैं। पहली कंडीशन में हमने क्या किया कि हमने स्विच को ओपन रखा। जब हम इसको ओपन रखते हैं लैंप क्या है, ऑफ है। तो जब हम इसको क्लोज करते हैं, सेकंड कंडीशन में इनपुट देते हैं, तो तब आपका लैंप क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो कंडीशन आपके पास आएंगी कि इनपुट आपने क्या दी, ओपन थी तो लैंप ऑफ, आउटपुट ऑफ, ठीक है। जब आपने इनपुट जो है वो क्लोज दी, बंद मतलब सर्किट जो है वो क्लोज हो गया, ऑन हो गया, तो आपका लैंप भी जो है वो ऑन हो जाएगा, ठीक है जी। तो व्हेन इनपुट इज जीरो आउटपुट भी जीरो, ठीक है जी। अगर मैं यहां पर लगाऊं कि आपने जो है यहां पर ओपन में क्या है, इनपुट आपकी सादा लफ्जों में यहां पर क्या है, मैं अगर इसको इनपुट बनाता हूं तो इनपुट, ये इसको मैं आउटपुट ले लेता हूं, आउटपुट, इनपुट जीरो है तो आउटपुट भी जीरो। जब आप उसके बाद इसको ऑन कर देते हैं, क्लोज होता है सर्किट, तो आपकी इनपुट क्या होगी, आपने इनपुट इसको दी 1 तो आपका आउटपुट भी 1 हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से। तो आगे चलते हूं थोड़ा सा मैं। इन अदर वर्ड्स व्हेन इनपुट इज जीरो आउटपुट इज आल्सो जीरो। व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड करंट passes through the circuit and lamp is on. Thus, the output current is also a binary variable. In case the current is passing, we can say the value of the output क्या होगी है 1 and it is 0. Output कब 0 है कि when no current is passing, ठीक हो गया। तो the possible फिर combinations of input and output states of this circuit जो है
वो हम लोग सिंपल बात कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने ये आपके सामने ये टेबल जो है वो बनाया है, इसी तरह से हम टेबल में इसको शो करके बता सकते हैं। These states are also called logic states। ये लॉजिक स्टेट्स भी आपकी कहलाती हैं, जो अभी हम बात कर रहे हैं कि भाई ओपन करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, क्लोज करेंगे तो ऑन होगा। और लॉजिक वेरिएबल्स भी कहते हैं। नो द क्वेश्चन अराइज स्टैट, यहाँ एक क्वेश्चन है उसका आंसर आगे देंगे। क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर मेंशन कर ले बुक के ऊपर, क्या है? इफ द वैल्यूज ऑफ इनपुट वेरिएबल्स ऑफ अ सर्किट और अ सिस्टम आर नोन, अगर हमें वैल्यूज का पता है, ठीक है, सर्किट की, जो हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं इनपुट की शक्ल में, देन हाउ कैन वी डिटरमिन द वैल्यू ऑफ आउटपुट? तो फिर हम आउटपुट कैसे फाइंड आउट करेंगे? भाई सिंपल सी बात है, आंसर दिस क्वेश्चन का हमें किससे मिला? ये हमें दिया है जॉर्ज बुली। जॉर्ज बुली ने इन्वेंटेड अ स्पेशल अलजेब्रा कॉल्ड बूलियन अलजेब्रा, इज आल्सो नोन एज अलजेब्रा ऑफ लॉजिक्स। यानी यहां पर आप पॉइंट आउट कर लें, जो है बूलियन अलजेब्रा जो है वो जॉर्ज बुली ने जो है वो इन्वेंट किया था। इसकी डेफिनेशन आगे है, बुक पर निशान लगा लें, इसी के नीचे है। इट जो आपकी बूलियन अलजेब्रा की डेफिनेशन है वो क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की ये ब्रांच है बूलियन अलजेब्रा, विच डील्स विद द रिलेशनशिप्स ऑफ लॉजिक वेरिएबल्स। इसमें हम लोग जो लॉजिक वेरिएबल हैं उनके दरमियान रिलेशन जो है वो कायम करते हैं, जैसे इनपुट आउटपुट। अभी हम बात करें, इसी पर हमारा सारा चैप्टर घूमेगा। तो बूलियन अलजेब्रा बेसिकली क्या है? वो बेसिकली जो है वो मैथमेटिक्स ही की एक ब्रांच है, जिसमें डील किन चीजों को किया जाता है? रिलेशनशिप ऑफ लॉजिक वेरिएबल्स को। अच्छा, इंस्टेड ऑफ वेरिएबल्स दैट रिप्रेजेंट न्यूमेरिकल क्वांटिटीज एज इन कन्वेंशनल अलजेब्रा में जो है वो आपकी न्यूमेरिकल क्वांटिटीज जो है वो डिस्कस की जाती हैं। अब बूलियन अलजेब्रा जो है हैंडल्स वेरिएबल दैट रिप्रेजेंट ओनली टू टाइप्स ऑफ लॉजिक ऑपरेशंस, जिस पर हमने बात की दो लॉजिक ऑपरेशंस हैं, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है जी। इसके बाद इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस है आपकी बुक के ऊपर, वो ऊपर हेडिंग बना लें इसी पेज नंबर 146 पर, इंपॉर्टेंस ऑफ बूलियन अलजेब्रा। जो पैराग्राफ रीड कर रहा हूं इसके ऊपर हेडिंग आप खुद लिख लेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ बूलियन अलजेब्रा, उसकी हम बात करने लगे हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ बूलियन अलजेब्रा। जी, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि बूलियन अलजेब्रा हैज बिकम द फाउंडेशन ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। हमारी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की जो बुनियाद है वो इसी के गिर्द घूमती है, बूलियन अलजेब्रा पर। ठीक है जी। उसके बाद आगे बात करते हैं, इट ऑपरेट्स विद टू लॉजिक स्टेट्स। पीछे भी हमने बात की, दो लॉजिक स्टेट पर ही बात यहां सिर्फ होगी। कौन कौन सी? 1 एंड 0 रिप्रेजेंटेड बाय टू डिस्टिंक्ट वोल्टेज लेवल्स हैं। तो बूलियन अलजेब्रा सिंपल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉजिक ऑपरेशंस, इसमें हम लोग डिफरेंट लॉजिक ऑपरेशंस यूज करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में उन पर डिटेल डिस्कस करेंगे, बात होगी। कौन कौन से लॉजिक ऑपरेशंस हैं या गेट्स हैं? वो हैं जी एंड, और एंड नॉट। एंड हम इन पर बात करेंगे, और नॉट डिटेल से बात होगी ये क्या है। तो ये सारे लॉजिक गेट्स हैं। ठीक है जी। उसके बाद आगे बात करते हैं, हैज अलाउड द सिस्टमिक डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स डिजिटल सिस्टम। ये जो सारा डिजिटल सिस्टम है वो सारा बेस इन्हीं ऑपरेशंस पर करता है। तो सिंस लॉजिक सिस्टम इज अ स्विचिंग सर्किट दैट इज अ डिजिटल सर्किट, इट्स आउटपुट्स कैन हैव ओनली वन ऑफ द टू पॉसिबल स्टेट्स। ठीक है जी। हम बार बार बात कर रहे हैं कि दो पॉसिबल स्टेट्स होंगी इसमें। ठीक है जी। जैसे हाई वोल्टेज जो है वो 1 पर और लो वोल्टेज वो 0 पर होगी, यानी 1 0 हाई वोल्टेज के लिए 1 और लो वोल्टेज के लिए 0। तो इट इज आइदर ऑन और ऑफ, या तो सर्किट ऑन होगा या ऑफ होगा। मतलब बातें जो हैं आपको, जैसे मैंने बताया कि दो ही बातें घूमेंगी इसमें, 1 0 ऑन ऑफ, ठीक है, ट्रू फॉल्स, इस तरह के लॉजिक ऑपरेशन पर बात करेंगे। वेदर द आउटपुट वोल्टेज ऑफ लॉजिक सिस्टम इज हाई तो 1, और लो तो 0, तो विल डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ इट्स इनपुट। यानी ये सारा जो हमें आउटपुट 0 हासिल होती है या 1 हासिल होती है, वो हमने पहले बात कर ली, वो इनपुट पे डिपेंड करता है। कि अगर देखें स्विच ओपन था, ठीक है, ऑफ था, तो आउटपुट आपकी क्या थी? 0 थी। स्विच जो है आपका क्लोज है, 1 है, इट्स मीन कि आपकी जो आउटपुट है वो भी 1 है, उस वक्त लैंप भी आपका ऑन होगा। तो बेटा आज के लिए बेसिकली जो है यही था। इसमें हम लोगों ने जो ज्यादा चीजें हैं, हमने जो नेक्स्ट आने वाले टॉपिक्स थे उसकी बेस जो है उन पर हमने बात की है। अगले टॉपिक्स जो हैं इसके वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लॉजिक गेट्स हैं, उन पर डिटेल से बात होगी। ये उनकी बेस बनाने के लिए हमने सारे लॉजिक गेट्स के हवाले से कि जो इसमें पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, कंडीशंस हो सकती हैं, वो किस पे डिपेंड करता है। हमने बताया कि दो पॉसिबिलिटीज हैं जो मैंने डिटेल से एग्जांपल के साथ आपको समझाई। सबको आपने अंडरस्टैंड करना है, इसको
लर्न करने से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। जब आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे तो अगले जो टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनकी आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम।